एस एंड यू आर वाचिंग एलिसर एजुकेशनल अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे ऑफ आवर फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जो कि आपकी न्यू बुक आई है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 5 तक है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी डिटेल जो वीडियोस है 1 बाय 1 वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहां से जाकर जो जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ वो आप देख सकते हैं। तो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। कुछ डिले हो गया था, कुछ मजबूरी थी, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो उस वजह से आज का तकरीबन एक मंथ के बाद जो वीडियो आ रही है, तो कोई मसला नहीं। अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आया करेंगी, डेली आया करेंगी। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। आए हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो है two students derive following equations in which x refers to distance traveled, v the speed, a the acceleration, and t the time, and the subscript o means a quantity at time t is equal to 0। देखिए, ये समझने के कंफ्यूज करने के लिए आपको पूरा एक तरह का पैराग्राफ दिया गया है। मैं आपको सिंपल एंड इजी अल्फाज में समझाऊं तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको ये जो दो आपको इक्वेशंस गिवन है, ये देखें, इक्वेशन नंबर ए है आपके पास x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at, और दूसरी जो आपके पास इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं। आपने इसमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने चेक करना है कि ये डायमेंशनली जो है वो करेक्ट है या नहीं। इनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हम डायमेंशन निकालेंगे तो वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने डिस्कस करनी है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेटा की हेडिंग डालनी है। आपको पता होता है कि हम लोग जो भी न्यूमेरिकल करते हैं उसके डेटा की हेडिंग लास्ट में लिखे। मैं इसमें टू पोर्शंस में डाल देता हूँ ताकि ये बोर्ड पे आ जाए, क्योंकि ये काफी एक लेंथी न्यूमेरिकल है। तो इसलिए मैंने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को ये इजीली जो है वो समझ आ जाए, एक ही बारी में पूरा ये सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा बनाना है जिसके अंदर आप ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे मैं एज इट इज इक्वेशन लिखता हूँ। a जो है ये क्या है, x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। ठीक है, और फिर आपके पास जो इक्वेशन नंबर b है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखने के लिए डायमेंशनली जो है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने फिर क्या करना है, हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली। अब जो है नेक्स्ट स्टेप, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन नंबर ए है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at, हमने इसको देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं फॉर ए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फॉर ए। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, खाली x है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, देखिए x क्या है, x है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर कर रहा होगा क्या लिखा हुआ है, x रेफर्स टू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो x किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। तो जो डिस्टेंस का वो जो आपके पास डायमेंशन होता है वो क्या होता है, l होता है। ठीक है, तो ये खाली आपके पास क्या आ गया, l आ गया। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो बराबर है l के। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड है वो l के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं राइट हैंड साइड की। ठीक है, RHS से क्या मुराद है, RHS से मुराद है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, v आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, v का डायमेंशन बना लेंगे। देन आपके पास क्या है, t है, t का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, तो एलजेब्रिक हम लोग लिख लेंगे, और फिर 2 आ जाता है आपके पास। लेकिन जो मैं आप ये यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, तो ये डायमेंशंस को शो करते हैं। एंड देन आपके पास आता है a, और t जो है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करके एज इट इज जो है वो सेक्शंस बना लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, v। अब v की जो डायमेंशन है वो क्या है आपके पास, v की डायमेंशन आपके पास होती है lt-1। अभी lt-1 कैसे है, देखें आप जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास डायमेंशन है वो कैसे आती है। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये डायमेंशन जो है
वो कैसे आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये जो आपके पास मैं आपको यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ कि जो आपके पास v है उसका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम लोग ms -1 भी लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड। अब m जो है आपके पास, इसका क्या है, आपके पास डायमेंशन, इसका डायमेंशन है l है, और s का जो है, s किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, तो उसकी डायमेंशन क्या है, t है आपके पास, और -1 जो है वो एज इट इज आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये डायमेंशन निकलती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि v की जो डायमेंशन है वो क्या है, LT-1 जो है आपके पास इसकी v की डायमेंशन। देन t की डायमेंशन क्या है, सिंपली t की डायमेंशन कैपिटल T आ जाती है, ठीक है। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो डायमेंशन। यहाँ पे नीचे थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। नो डायमेंशन। एंड देन आपके पास जो a है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सिंपली अंडरस्टूड है, तो इसकी आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, LT-2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह खत्म हो गई है, तो हम लोग उस साइड पे चले जाते हैं। ये एक लाइन बनाने का मकसद यही था। तो देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो v की आपके पास क्या है डायमेंशन, v की मैंने अभी आपको बताया कि v की आपके पास डायमेंशन है LT-1, LT-1, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, t स्क्वायर है, तो आपके पास t की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी आपके पास t स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास प्लस का साइन एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज। अभी जो 2 है ये डायमेंशन लेस है, तो हम लोग 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 को लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हो कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास फॉर्मूला में आता है a। अब a की आपके पास डायमेंशन क्या है, मैंने आपको बताया a की डायमेंशन आपके पास LT-2 आपके पास a की डायमेंशन है, एंड अगेन आपके पास t है वो क्या आ जाता है, एज इट इज आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका ये काम स्टार्ट होता है, अब देखें यहाँ पे देखें l तो एज इट इज आ गया आपके पास, ठीक है। l एज इट इज आ गया। अब ये देखना है कि t, अगर t की जो है पावर्स ऐड होंगी -1, और यहाँ पे क्या प्लस का 2 है, तो यहाँ पे -1 + 2, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, एंड देन आपके पास l एज इट इज, और l एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, t-2 एंड t+1, तो t-2 एंड t+1 एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन लास्ट में डालता रहिएगा, सॉरी मैं भूल गया था, आपने ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये देखा करें, जो इक्वल का साइन है वो आपने लाजमी डालना होता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपने इक्वल का साइन नहीं भूलना, ठीक है। दैट्स क्लियर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब हमने इसको छेड़ना है, ठीक है। अब L तो हमारे पास एज इट इज आ गया। अब L जो T है, मैथ्स अगर आपका थोड़ा बहुत भी सही है तो आप खुद बताएं कि t-1 + 2 कितना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t+1 आ जाएगा, तो +1 हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो LT एज इट इज ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे -2 + 1 क्या हुआ, LT-1, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ गया, LT-1। तो जो राइट हैंड साइड है हमारी इस वाली इक्वेशन की, राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, LT + LT-1। अब आप खुद बताएं, अब ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आप खुद बताएं कि यहाँ पे जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या आया था, सिंपल L, एंड नाउ आपके पास जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या आया है, LT + LT-1। तो यहाँ पर जाकर हमारा ये कंफर्म होता है कि जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर A आपको गिवन है, ये डायमेंशनली रॉन्ग है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, सिंपली इसका आंसर आप लिखेंगे इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपने सिंपली इसका आंसर क्या लिख देना है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जाके मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है, ठीक है। आप हो सके तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं पूरा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है इक्वेशन नंबर बी देखते हैं, और उसका देखते हैं कि इक्वेशन नंबर बी जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो फाइनली हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर ए जो थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और उसमें हमने ये देखा है कि जो आपकी इक्वेशन नंबर ए थी वो डायमेंशनली इनकरेक्ट थी। हमने वो टोटल हमने जितना भी है वो हमने समझ लिया है। अब हमारी जो बारी है वो है इक्वेशन नंबर बी की। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है फॉर इक्वेशन नंबर बी, एंड इक्वेशन नंबर बी जो हमारे पास वो क्या है, x = v0t। तो हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, x = v0t + 2at², ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने ये इक्वेशन लिख ली है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात की जाए तो सेम एज इट इज जैसे पहले था उसके अंदर
तो उसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एल ही है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या है आपके पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास x है, तो x की डायमेंशन होती है वो l होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करती है। तो इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंपली l है। अब देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड जो है वो l होती है कि नहीं, ठीक है। अगर सिंपली इसकी राइट हैंड साइड भी l हुई तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं हुई तो ये भी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको राइट हैंड साइड की हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। सिंपली राइट हैंड साइड की हमने हेडिंग लगानी है, और राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, v नॉट है। v नॉट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, जिसकी बात एक ही है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी भी डायमेंशन जो है v नॉट की भी क्या है, lt-1 ही जो है इसकी वो डायमेंशन है। फिर हमारे पास क्या आता है, टाइम आ जाता है। हमने lt जैसे लास्ट टाइम किया था, तो उसी वैसे ही हम लोग सेम टू सेम कर देंगे। फिर 2 की डायमेंशन देख लेंगे, देन आपके पास एक ही सेम टू सेम एज इट इज ही आपने काम करना है जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। तो आपको याद होगा कि v की डायमेंशन थी, मैंने आपको क्या बताई थी, वो डायमेंशन थी lt-1, ठीक है। ये lt-1 आ गई। फिर t की डायमेंशन आपके पास क्या है, t है। 2 की डायमेंशन क्या है आपके पास, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ 2। देखिए नंबर की जो है वो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। कोई भी अगर यूनिट होता है तो उसकी ही डायमेंशन होती है। मैं आपके पास एक्सेलरेशन है, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सेलरेशन की जो आपके पास डायमेंशन है वो क्या है, lt-2। तो हम लोग एज इट इज क्या करते हैं, lt-2 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपली है lt-2 हमने लिख दिया। अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो x की तो हमने कर ली। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड है तो हम लोग बार बार RHS नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली इक्वल का साइन जैसे हमने लास्ट टाइम डाला वैसे डाल के, v नॉट की हमारे पास क्या डायमेंशन आई थी, v नॉट की हमारे पास डायमेंशन है lt-1, ठीक है। ये डायमेंशन लाजमी याद कीजिए, क्योंकि डायमेंशन का जो सवाल है वो लाजमी आता है। आपका जो पहला ही क्वेश्चन शॉर्ट का होता है वो यही होता है डायमेंशंस का, तो ये लाजमी आपको आना चाहिए। आपको कोई से भी क्वेश्चंस दो दी जा सकती हैं जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपने कोई सी भी जो दो डायमेंशन है वो क्या करनी है, वो चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो ये डायमेंशंस आप लाजमी हर एक यूनिट की आप याद कीजिए। मैं भी आपको जो एक पूरा चार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक अलग से लेक्चर में बता दूंगा, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो प्लस का है साइन वो एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज। बट नहीं 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती तो हम लोग 2 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने 2 को नहीं लिखा था, ठीक है। फिर a जो है हमारे पास, a क्या है हमारे पास, lt-2, एंड देन आपके पास जो है वो t का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट है इसको खोलना है। तो एज इट इज पहले देखिए lt-1 प्लस 1, ठीक है। lt-1 और प्लस 1 याद रखिएगा, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती उसके ऊपर प्लस 1 की पावर होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, प्लस का साइन एज इट इज, देन हमारे पास l एज इट इज आएगा, t-2 प्लस t प्लस 2, ठीक है। ये माइनस का 2 आ गया, एंड देन ये प्लस का 2 आ गया, सिंपल। अब देखें, अब हमारे पास क्या हुआ है कि L तो हमारे पास क्या है, एज इट इज आ गया। अब -1 प्लस 1 कितना होता है, 0, ठीक है। -1 और +1 क्या होता है, 0। हम लोग यहाँ पे आपके समझाने के लिए मैं आप यहाँ पर LT0 पर लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके पास ये L जो है, ये वाला L भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब T-2 और +2, -2 + 2 क्या होता है, थोड़ा भी आपका मैथ्स है तो आपको पता होना चाहिए कि -2 और +2 क्या होता है, 0 के बराबर। यहाँ पे t की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, जिसकी पावर 0 है तो वो हम लिख नहीं सकते, उसकी पावर ही नहीं है तो वो बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, l + l, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, l + l आ गया, तो ये एक जैसे, तो ये कॉमन आ जाएंगे। तो आपके पास फाइनली जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाएगा, l के बराबर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप चेक करें कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी सिंपली L थी, एंड अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वो भी सिंपली क्या है, आपके पास L है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें हमने पूरा जो है एक लेंथी एक न्यूमेरिकल था, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, काफी लेंथी न्यूमेरिकल था, लेकिन हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इंस्टेंटली जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको लाजमी जो है वो उसका आंसर करूंगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में,
तो वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। देखिए हम डेली वीडियोस आया करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स पे। अभी हमने 1 to 6 तक जो है हमने इस वीडियो में 6 न्यूमेरिकल कवर कर लिया है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके 6 तक हमने कवर कर लिया है और बाकी न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिजर एजुकेशनल अकेडमी।